हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो और आने वाले 2-3 दिनों के वीडियोस बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली फॉर मी। इसमें ना मतलब व्लॉगिंग मैंने बहुत कम ही करा है, क्योंकि आई वॉज सो मेस्मराइज बाई वॉट आई वॉज विटनेसिंग बाई माई आईज़ कि बस मैं इसको ऐसा मन कर रहा था, बस उस चीज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं डॉक्यूमेंट करके घर लेके जा सकूँ। अच्छा, अभी जो पीछे हमने गाँव का छोटा-सा मार्केट एरिया रश सा देखा, वो कुछ और नहीं, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। मतलब इंडिया का जो बिहार से लगा हुआ बॉर्डर है नेपाल के साथ, वो है। जठी पिपरौन बॉर्डर के नाम से कहते हैं इसको। मतलब मेरे दिमाग में तो फ़िल्मों वाले वो कॉन्सेप्शन थे कि बड़े-बड़े गेट्स होंगे, आर्मी वाले होंगे हाथ में गन्स लेके और ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल भई, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और ये जो मकान सा दिख रहा है ना, यहाँ पे पता है क्या मिलता है? ट्रांसपोर्ट वीज़ा। मतलब वंस यू क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर नेपाल, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट वीज़ा कि आप कितने दिन के लिए यू आर स्टेइंग इन नेपाल, तो उतने दिन का वो वीज़ा टाइप का कुछ भी ऐसा होता है। और करेंसी एक्सचेंज, मतलब इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते हो, ये है। कहाँबाट आउनुभएको हजुर? जनकपुर जनकपुरबाट आउनुभएको? कहाँ से आ रहा है इधर? दरभंगा कहाँ जाना है? जनकपुर के छ सामान हजुर? और फंक्शन में जा रहे हैं। तो बॉर्डर के पास वाले चेक पोस्ट पे सारे चेकिंग वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ थे सारे कंप्लीट करके हम निकल गए। मतलब जनकपुर मंदिर की तरफ हम निकले उस मोमेंट तक। तो मतलब पता है क्या, ये सारी चीज़ों को देख के ऐसा लगा था भाई, मतलब क्या है, ये तो एकदम सेम टू सेम बिहार जैसी है। बिहार में भी खेत, इधर भी खेत, उधर भी पेड़, इधर भी पेड़। मतलब दिमाग का वो कहते हैं ना, एक कोने का वो, लाइक द चाइल्ड सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ माई माइंड, वो स्क्रीमिंग कि ओ यू हैव क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, देयर मस्ट बी समथिंग अजूबा थिंग। मतलब है ना वो सारी चीज़ें। तो खैर वो सारी चीज़ों को साइड में रख के हम चलते गए जनकपुर मंदिर की तरफ। हाँ, और जो पहली चीज़ थी जिस पे मेरी नज़र पड़ी ना, वो थी यहाँ के नंबर प्लेट्स नेपाल वाले। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वो है ना, जैसे बिहार का BR, उत्तर प्रदेश का UP, और ऐसे करके। यहाँ ना मैंने देखा कि वाइट प्लेट पे रेड से लिखा हुआ है और नेपाली में लिखा हुआ है वो। और ये जो धनुष सा बनाया हुआ है ना, इसके आगे का जो भी प्लेस है दैट इज़ कॉल्ड धनुषा। और रामायण में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। बोला जाता है कि जब राम भगवान सीता माता से जब शादी करने को इधर मिथिला आए थे ना, तो इसी जगह पे स्वयंवर के अंदर उन्होंने धनुष तोड़ा था, और हेंस द नेम धनुषा। In the starting of this trip, like my mood was very low, I was feeling very low just because I didn't want to come for some reason। और क्या रीज़न ये आगे मैं चलते चलते स्टोरी में बताऊंगी आपको। बट हाउएवर आई थॉट कि चलो 4 घंटे की बात है, तो लेट्स लाइट अप द मूड। देन वी स्टॉप्ड एट सम रेस्टोरेंट एंड वी हैड दिस सात्विक भोजन, बिकॉज सिंस वी वर गोइंग टू मंदिर, तो ये प्योर सात्विक, विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक वाला ये खाना प्योर। और हाँ, नेपाल में एक चीज़ एकदम है कि आप जब भी वेन एवर यू ऑर्डर थाली, दे विल नेसेसरीली प्रोवाइड यू, यू नो, साग, जो भी ग्रीन साग है वो 100% हर टाइप के थाली में वो देंगे। जैसे फिशेस आर यू नो सर्व्ड इन बंगालीज एज नेसेसिटी, वैसे यहाँ पे व्हाट आई गॉट टू सी।
एंड इट वॉज एट दिस रेस्टोरेंट वेयर आई केम टू नो, लाइक केम टू नो क्या बोलूँ मैं, आई वॉज सरप्राइज बाय द फैक्ट दैट जनकपुर तो काफ़ी पीछे ही रह गया है. Like these people, like mummy and other people who were with me, they planned to go somewhere else. Or I was like, I was very disturbed by after knowing this, just because I was literally not mentally prepared to go for this trip. Just because एक तो सबसे बड़ा पता है चैलेंज क्या है कि वंस यू एंटर द बॉर्डर आपका फ़ोन एकदम डेड हो जाता है. डेड एज इन की टर्म्स ऑफ नेटवर्क. आपको नेपाली सिम चाहिए है, जो कि मतलब पॉसिबल ही नहीं था ना. लाइक वी डिडेंट हैव दैट नेपाली आईडी, तो कोई भी सिम का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी. दूसरी चीज़ की लाइक यू हैव टू गेट टोटली डिपेंडेंट ऑन वाईफाई फॉर कोई भी मैसेज एक्सचेंज करने के लिए या फिर कोई भी कॉल्स करने के लिए वाईफाई कॉल होगा. तो ऑल दीज थिंग्स वर लाइक वेरी मच डिस्टर्बिंग फॉर मी. और तीसरी चीज़ है कि मतलब it was mid of my study session when my mama just pulled me for all these things. So I was literally very disturbed after knowing this, and like I was somewhere praying inside my mind कि यार प्लीज़ कुछ ऐसा हो कि ये चीज़ कैंसिल हो और I can just go back to my home. बट सून आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गो बैक फ्रॉम हियर, क्योंकि हम बहुत आगे निकल गए थे ऑलरेडी. हमें निकले हुए 5.5 आवर्स हो गए थे. तो दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर पहली बार माउंटेन्स दिखना शुरू हो गए. और ये पहाड़ी घर वगैरह मतलब इतना प्रिटी लग रहा था. तो इन सब चीज़ों को देख के ना मूड थोड़ा लाइट अप हो गया. मतलब ठीक है ना, थोड़ा सा रिलैक्स देख रही थी ना आंखों से, बहुत बहुत रिलैक्सिंग सा सूदिंग सा फील हो रहा था. सो दिस इज़ द सेकेंड चेक पोस्ट. वो बॉर्डर वाले चेक पोस्ट जहाँ पे चेकिंग हुई थी, उसके बाद ये दूसरा चेक पोस्ट है जो हमारे रास्ते में अभी तक मिला. यहाँ भी चेकिंग वगैरह हो गया. आई डिडेंट रिकॉर्ड इट. इसके पीछे भी एक स्टोरी आई टेल यू. व्हाट हैपेंड ना कि अब आई वाज जस्ट रैंडमली मेकिंग वीडियोज़. तो आई डिडेंट रियलाइज़ कि आई शुड टर्न ऑफ माई कैमरा. तो वहाँ पे भी आई कंटिन्यूड मेकिंग वीडियोज़ विच वॉज कम्प्लीटली माई स्टूपिडिटी. So one Nepali police came, and before I could realize what was about to happen, he snatched the phone from my hand and I was like shocked. And then he asked me, what were you recording? I told him, sir, I was just randomly making out videos. And then he asked me to delete it in front of him, and I did what he said. एंड यहाँ से आई बिकेम वेरी कॉशियस टू अबाइड बाई द रूल्स, कि जो भी रूल्स है यहाँ के आई विल डेफिनेटली फॉलो इट. बिकॉज मतलब फ़ोन अगर ले लिया इन लोगों ने तब तो गया ना काम से, इसलिए. एंड अब ना हमें पहाड़ इतने सामने सामने देखने को ऐसे मिल रहा था, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था पहाड़ों को देख के, क्योंकि आदत नहीं है ना पहाड़ों को देखना. हाँ जो भी. और ये आगे जो नदी बहती है ना, तो नदी के साइड में टेम्पल बना हुआ था. और ये कमला नदी बहती है यहाँ से. तो यहाँ भी टूरिस्ट्स आते हैं मतलब इंजॉय करने के लिए, पिकनिक्स के लिए. बट हमारा डेस्टिनेशन कहीं और ही था, तो लाइक वी डिडंट स्टॉप हियर. और हम बस ऐसे ही चलते चलते देख देख के आगे बढ़ते गए.
अभी ना रास्ते में हमें बहुत सारे जो ट्रैवलर वाले टूरिस्ट वाले वैन्स होते हैं वो देखने को मिल रहे थे, तो मतलब व्हाट वाज देयर इन माय माइंड कि अभी हम शायद जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने वाले, बट आई वाज वेरी रॉन्ग। और फिर कहते हैं ना कि मतलब रास्ते में हमारी कार कुछ प्रॉब्लम हो गया और वहीं पे गाड़ी रुक गई, मतलब कुछ ख़राब हो गया उसमें। फिर मतलब मैकेनिक वगैरह को बुलाया गया, पता नहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, कैसे बिना सिम के वाईफाई कैसे कनेक्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। देन जो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि भाई अब मुझे घर जाना है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा हो, वो मैनिफेस्टेशन समवेयर केम ट्रू। और इस टाइम पे ऐसा हुआ कि चलो गाड़ी अभी ख़राब हुई है तो कोई बात नहीं, अभी था प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अगर ऊंचाई पे और पहाड़ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर वो दैट विल क्रिएट न्यूसेंस। इससे बेटर है हम यहीं से वापस चलते हैं घर। तो ऐसे ही हम वापस लौट रहे थे यहाँ से, बट देन फिर प्लान में आया 360 डिग्री का चेंज। और फिर मेरी माता श्री और भी जितने भी उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, सब ने सोचा कि जब अब आ ही गए हैं, गाड़ी ठीक हो ही गई है, तो चलते हैं जहाँ के लिए हम निकले हैं। और फिर मेरा जो मैनिफेस्टेशन था वो मैनिफेस्टेशन का मैनिफेस्टेशन ही रहा, और ये लोग फिर से आगे निकल गए। मतलब उसके बाद तो मैं आई वॉज सो हर्ट। Only thing I was missing at that time was my house, my room. Like I literally wanted to go back. बट ठीक है, जब ऊपर गई, जब पहाड़ के ऊपर से नज़ारे देखे, तो मैं तो एकदम मूड मेरा आई वॉज सो पिस्ड ऑफ दैट मैं बहुत बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। और ये मतलब जहाँ जहाँ हम हॉल्ट ले रहे थे, रुक रहे थे, रेस्ट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे जो मेरे को थोड़ा मूड सही हुआ तो थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने लिए, और बस इतना ही।